गजाननं भूतगणयादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहाव वरनो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारु। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की जय। मानस के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित भिन्न भिन्न रूपों में बैठे हुए विद्वत संत श्रोता समाज, मानस मंच के उच्च आसन में आसीन श्रद्धेय निर्णायक गण, विभिन्न मानस मंडलियों को मानस मंच से जोड़ने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय और इस पुनीत आयोजन को सफल बनाने में जिसकी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है, आप सबके चरणों में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सभी सदस्यों की तरफ से कोटि नमन स्वीकार करें। आइए चले श्रीमद् रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड के इस पावन कथा यात्रा में भगवान राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात एक ऐसा अवसर आया जब भगवान राम ने समस्त पूर्ववासियों को इकट्ठा किया। सारे गुरुजन, सारे पुरजन सब एक जगह में एकत्रित हुए। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुर द्विज पूर्ववासी सब आए। मैं एक बात निवेदन कर दूं, हमारे सनातन धर्म में अंतिम समय जब किसी का आता है तो उसे गीता सुनाया जाता है। और ये जो प्रसंग है, चूंकि हम अंतिम मानस मंडली हैं तो हम भी आपको गीता ही सुनाएंगे। भागवत महापुराण में एक गीता श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है, जो अर्जुन के विषाद होने पर विषाद योग के रूप में भगवत गीता का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ। रामचरित मानस में 6 गीता का वर्णन आता है। जहां उत्तरकांड में इस पावन प्रसंग में हम आपके बीच में जो चर्चा करने वाले हैं उसे श्री राम गीता के नाम से कहा गया, जाना गया। यही वो ज्ञान है जो रामचरित मानस के सप्तम सोपान के अंतिम उत्तरार्ध भाग में भगवान राम अपने नगर वासियों को देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इन्हीं नगर निवासियों को लेकर के भगवान राम परम धाम गमन करते हैं। आइए भगवान राम जी के चरणों में एक भजन पुष्प अर्पित कर दे पश्चात इस प्रसंग को आप सबके बीच में विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं वो काया किस काम की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की।
बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो गौतम नारी अहल्या तारी श्राप मिला थी भारी भारी। गौतम नारी अहल्या तारी श्राप मिला थी भारी भारी। सदा रूप से मुक्ति पाई प्रेम मगन अति हर्षाई। लीला रूप से मुक्ति पाई प्रेम मगन अति हर्षाई। मुक्ति मिली तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली, जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान पढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाने तेल प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। रस खाते तेरे प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम
मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। झांकी सिया राम की। झांकी सिया राम की। सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम बुंदेली के ये पावन मंच में बैठे गांव के दाई बहनी मन भैया मन, आप सबके चरण में एक बार और लगी चढ़ावत आप सबके स्वागत करथन राम कथा में, जहां भगवान राम के श्रीमुख से कुछ बात निकला थे। और जब जब भगवान के मुख से बात निकलते, कुछ उपदेश निकलते, तो वो गीता के ही रूप में हम सबके सामने में आते। आज एक नया घटना है। पूरा अयोध्या के नर नारी मन एक जगह में इकट्ठा है, जैसे ग्राम बुंदेली में ये पावन मानस मंच में जैसे इकट्ठा है, ठीक इसने। और भगवान जिनके अपन श्रीमुख से कुछ बात कहा थे, बात बहुत लंबा है। जिन जगह में हमला चर्चा करे के आदेश हमला मिले हुए के, वो जगह में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ बात उद्धृत करते, जिनमें वो कहते, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम ये कहते कि जो न तरे भव सागर, सीधा सीधा शब्दार्थ यही है कि ये संसार से ऐसन नर तन लपाए के बाद जो ये भवसागर से पार नहीं होए, वो आदमी वास्तव में कृतघ्न है। और वो आदमी के वही गति प्राप्त हो ये होला जिन्हा आत्महत्या करे के फल ला जिन पाथे, या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जिन गति ला प्राप्त करथे, वही गति वो मन के ला प्राप्त होगी जिन्हा ऐसन नर समाज पाए के बाद भी ये संसार सागर से नहीं करे। ये भगवान राम के कहना है। भगवान राम के एक एक शब्द जिनके, चूंकि ये श्रीमुख से निकले हुए वचन के तो बहुत महत्वपूर्ण वचन के, आओ कुछ जाने के प्रयास करें कि भगवान राम का संदेश हम सब के बीच में देना चाहते। जो न तरे भव सागर, ये संसार ला भगवान राम है सागर की, ये संसार सागर है। और जिन हा ये संसार सागर ला नहीं पार करी, तो कोनो मन प्रश्न करें के है महाराज, कोई भी सागर हो, कोई भी जलाशय हो, कोई भी नदी हो, अगर ओला पार जाना है तो पुरुषार्थी व्यक्ति अगर गए तो तैर के पार कर जाइए। लेकिन अथाह सागर जब कोई जगह में लहराते तो कर लिए तो बहुत बड़े नाव की आवश्यकता हो। छोटे मोटे नाव ये संसार सागर जिन आप सागर कहा तो एमे तो बूढ़ जही महाराज। तो एक ऐसा नाव भी तो होना चाहिए जे नाव में बैठ करके ये मनखे जिनके ये संसार सागर ला पार करे। तब भगवान राम एक बात कही, नर तनुभव बारिद क्यों बेरो, ये मनखे के जो शरीर है ये है नाव, हर एक ये नाव है। और समुद्र का है, ये संसार ही समुद्र है। कौन अर्थ में है, आओ एक रहस्य समझे के प्रयास कर। जिन हमर बड़े बड़े महात्मा मन जिन बात ला बोले के आप मन के बीच में रख, ये संसार समुद्र का बर है। ये संसार ला समुद्र कौन अर्थ में कहेगी और कैसे पार हो जाते ये संसार से, भगवान राम के संकेत का है। मैं निवेदन करूं आप मन के बीच, ये संसार ऐसे समुद्र है जिनमें निरंतर लहरा उठते। काबर के समुद्र के विशेषता ये कि उनमें बहुत ऊंचा ऊंचा लहरा उठते। समुंदर के दूसरा विशेषता ये है कि जैसन समुंदर का दिखते वैसन वास्तव में रहे नहीं। प्रतिक्षण समुंदर के स्थिति जिन है वो बदलत रहती है।
तीसरा विशेषता ये है समुद्र के कि समुद्र जैसन जल समुद्र में दिखा थे, बिल्कुल साफ स्वच्छ जल दिखे समुद्र में, स्वाद में अनुभव में वो जिन जल है वो वैसा नहीं रहा। और ठीक ही स्थिति जिनके ये संसार रूपी समुद्र के है। संसार में और समुद्र में कुछ समानता है, एक स्थिति ये संसार ला समुद्र की ही। कैसे? समुद्र के स्थिति प्रतिपल बदलती, ठीक इसने आज के जिन संसार है ये प्रतिपल बदलने वाला संसार है। कैसे बदलते? आज जिन ला आप अपन सुहृद समझते हो, जिन ला आप अपन शुभ चिंतक समझते हो, का आप दावा से कह सकते हो कि अंतिम समय तक आपके जीवन में वो व्यक्ति शुभ चिंतक रही नहीं रहा है। यही तो परिवर्तनशीलता है। जिन व्यक्ति के लिए, जिन जीव के लिए हम अपन जीवन खपा देथन, अंत में पता चलते कि वो व्यक्ति जिनके कोई दूसरा के हो गए। जिन ला हम सबसे ज्यादा प्रेम करथन ये संसार में, पता चलते कि वो कोई दूसरा ला प्रेम करथन। तक कहां एक समान है ये संसार। समुंदर भी तो ठीक इसने रिश्ते, एक पल में 1 किलोमीटर दूरिया में लहरा है तो एक पल में ऐसे लहरा मारते कि 1 किलोमीटर दूर बैठे आदमी लगलो छाती भर टोटा भर डुबो देते। यही तो ये संसार के नियम है और यही ये संसार रूपी सागर के नियम है। सागर में बहुत बड़े बड़े लहरा उड़ते, सागर में जब बहुत ऊंचाई में लहरा उड़ते तो कहते कि ज्वार आ गई, और सागर के पानी जब अंदर वापिस जाते, लहरा ला समेट के जब वापिस जाते तो कहते कि भाटा आ गए। एक संबंध काकर से है तो एक संबंध चंद्रमा से है। जब जब चंद्रमा पूर्ण होते तो सागर में एक विशाल लहरा की सृष्टि होती है जिनला हम ज्वार कहते हैं। और जब जब समुद्र में भाटा आते तो चंद्रमा की स्थिति जिनके वो घटे की स्थिति में रही। ठीक ही स्थिति ये संसार समुद्र के है। संसार समुद्र में भी निरंतर उतार चढ़ाव बने हुए हैं और एकरो संबंध चंद्रमा से है। ये चंद्रमा का है तो कहेगी इसके मन ही चंद्रमा है। महाराज मन कथा पढ़ते तक कहते ना चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा ही मन है। मन में जब कोई उद्विग्नता आए, मन में जब कोई उत्साह आए तो जीवन में सुख के हिलोर आते। और मन जब कोई जगह में संकुचित हो जाए, दुखी हो जाए तो यही जन लहरा है कि वो वापस समेट करके वो जगह में जाके जिस जगह से लहरा उठे। कितना आश्चर्यजनक सूत्र है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि जिन समुद्र के जल इतना साफ स्वच्छ नजर आते, स्वाद में वैसा नहीं है। कोनोला अगर समुद्र में नहाए के अवसर मिले वही, और वो आदमी अगर एक बूंद भी सागर के खारा जल ला कर मुंह में रख के देखे वही तोला पता चल ही, 1 सेकंड भी समुद्र के जल ला मुंह में रखना मुश्किल हो जाता है। तो जैन जल इतना स्वच्छ दिखत रही से, इतना साफ दिखत रही से, स्वाद में वो जल वैसा नहीं है। ठीक इसने स्थिति ये संसार रूपी सागर के है। ये संसार में जिन जगह हमला सुख के आशा नजर आते, एक पल में पता चलते जब वो जगह में हम सुख ढूंढे बढ़ जाते तो यहाँ कहाँ सुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है। रामचरित मानस में एक प्रसंग आते माता कैकेयी और महाराज दशरथ के। 3 रानी के महाराज दशरथ के रामचरित मानस के कथा के अनुसार, और 3 रानी में सबसे ज्यादा प्रेम का खर से करते। आप न जाने कितना वर्ष से राम कथा सुना था, सब जानता हो कि महाराज दशरथ सबसे ज्यादा अगर काकरों से प्रेम करते तो मजली रानी माता कैकेयी से प्रेम करते। और दुख कहाँ मिली महाराज दशरथ ने सबसे ज्यादा। जिन जगह में महाराज दशरथ ला जीवन में सबसे ज्यादा सुख के अनुभव हो रही से, वही जगह में महाराज दशरथ ला सबसे ज्यादा अपन जीवन में दुख के अनुभव होते। यहाँ तक पीड़ा के पराकाष्ठा तो तब आ जाते कि वही मजली रानी के वजह से महाराज दशरथ ला प्राण त्याग करना पड़ते। तो संसार में जिन जगह हम सुख के तलाश करथन का वास्तव में वो जगह में सुख है।
कोई व्यक्ति, कोई माता पिता अगर पूछे जाए कि आप अपन जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम काखर से करते हो, तो आप सब महतारी मन बैठे हो, भैया मन बैठे है, जिकर संतान है, निश्चित रूप से निर्विवाद सत्य ही है कि हर माता पिता सबसे ज्यादा अगर काकरों से प्रेम करती है तो अपन संतान से करती है। लेकिन ये संसार के सत्य कुछ दूसरा है। संतान माता पिता से प्रेम तब तक करते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये बात, कि जब तक वो अपन पत्नी के मुख नहीं देखे हैं तब तक माता पिता से प्रेम करते। जिन दिन पत्नी के मुख दिखाई देगे वो दिन माता पिता के प्रेम आधा हो जाते। तो जिन जगह में हमार प्रेम केंद्र बिंदु रही से हमार प्रेम के का वो जगह में वास्तव में वो सुख है, वो प्रेम है। एकरे सिद्धि की ये संसार सागर से तरना जरूरी है, यहां से ममता समेटना जरूरी है। संसार में रहना भी है लेकिन संसार से अलग भी होना है, ये संसार सागर से पार भी होना है। जो न तरे भव सागर, तो ये जिन नर समाज नर तन जिन है यही नाव की, ये नाव है और ये नाव के माध्यम से ये संसार सागर से पार हो जा सकता। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि आखर 4,84,000 जीव भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। 4,84,000 योनि में सबसे अंतिम योनि अगर कोई जगह में गए तो यही हरे जिनला हमन मनखे तन कहते। एकर बाद अगर हम अपन जीवन ला नहीं सुधार हो तो फिर से वो 4,84,000 की श्रृंखला देने के वो शुरू हो जाए। ये जिन शरीर हमला प्राप्त हो गए ये कृपा के कारण से प्राप्त हो गए, भगवान के कृपा, अहेतु की कृपा हमार ऊपर बरस पड़ी तो हमला मनखे बना दी। और भगवान अवधपुरवासी मल्ला की कि ये जिन शरीर मिले हुए हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द गंथ गावा। तो ये शरीर का के कारण से मिले हुए हैं, करना का चाहिए शरीर में। तो बोलिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। यही से दूसरा लोक के यात्रा के मार्ग जिनके वो प्रशस्त होते। मान लिया जाए कि अगर हम ये साधना नहीं करें, विषय के चक्कर में भटक के ये जीवन अगर हम गंवा दें तो आगे जिन योनि हमला मिलने वाला है वो कौन सा योनि मिली हमला खुद पता नहीं। हमारे गांव देहात में एक प्रयोग करते हमारे महतारी में कि जिन समय कोई व्यक्ति के अंतिम संस्कार होते वो रात में आटा ला रख करके एक परीक्षण करते कि जिन आत्मा यहाँ से गए है वो आने वाला समय में कौन सा योनि में आने वाला है। ये ताड़ा लगा था कि वो आटा में अगर कोई पशु के पैर के निशान है या कोई सरीसृप के कोई रेंगे के निशान है तो एक अंदाजा लगाए जाते कि ये अमुक योनि में गए हुए। कल्पना करके देखो कि ये जन अंतिम शरीर हमला मिले हुए के ये शरीर के नाश हुए के बाद अगर हमला कोई पशु योनि में डाल दिया जाए, अगर हम अपन मार्ग ला प्रशस्त नहीं करे हैं और कोई पशु योनि में डाल दिया जाए तो का पशु योनि में जाए के बाद का हम अपन जीवन के कोई भलाई के काम कर सकते? ये बिल्कुल असंभव है। एकरे सिद्धि भगवान श्री रामचंद्र जी की हिंद की जो न तरे भव सागर, ये मनखे तन ल पाए के बाद जो व्यक्ति भव सागर से नहीं तरे, यानी संकल्प विकल्प के जिन लहरा उठाते संसार में, ये संसार सागर में, यहां से कोई व्यक्ति अगर निर्विकल्प ना हो जाए तो ये संसार के तरे के मार्ग जिनके प्रशस्त नहीं हो। तो पहला अर्धाली कहते जो न तरे भव सागर, और दूसरा बात नर समाज असपाई। आओ एक भजन के बाद आप दोनों के बीच में चर्चा करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पायो जी मैंने राम रच
रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम 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 रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरक हरक जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब ही घुमायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 सियावर रामचंद्र की जय। तो ये संसार सागर ला पार करे बर एक नौका मिले हुए गे हमर वो आपके शरीर के रूप में। ये शरीर का है तो बोले ये शरीर नौका है। का आप ला नौका दे दिया जाए और सागर में छोड़ दिया जाए तो का आप सागर ला पार कर जो? प्रश्न है।
सागर में इतना बड़े बड़े लहरा उठे, अगर विपरीत दिशा से कोई हवा आ जाए तो नाव जिनके वो फंस जाएगी। भगवान से प्रश्न करेगी, कहे महाराज केवल नाव दे से ही काम नहीं बने, वो नाव अगर विपरीत दिशा में आ जाए हवा के तो ये जिन नाव के मझधार में फंस जाही भगवान। तो भगवान की इसकी कोई चिंता के बात नहीं। सन्मुख कृपा सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान की इसकी मोर कृपा के मरुत जिनके हवा जिनके वो बिल्कुल आपके अनुकूल चली। यानी भगवान की दिशा में अगर हम बढ़न परलोक ल संवारे बर अगर हम कोई कार्य करन तो भगवान के कृपा रूपी वायु जिनके बिल्कुल हमारे पीछे से आई। और आप सब जानते हो अगर नाव के सवारी ना के करे हो, अगर कोई साइकिल लाही चलाए और विपरीत दिशा से यदि कोई हवा आए तो साइकिल चलाए में बहुत परेशानी आती है। और कोई बवंडर आ जाए तब तो फिर साइकिल चलाना नामुमकिन ही हो जाए। लेकिन ठीक है, अगर विपरीत दिशा के कल्पना करो, अगर हम साइकिल से कोई जगह में जात हम और पीछे से अगर हमर हवा चले के शुरू हो जाए तो हमर जिन साइकिल चलाए के जिन गति है साधारण गति से भी ज्यादा तेज चलती ना हमर साइकिल। बस यही तो कहन भगवान राम कि अगर आप ये नर तन रूपी नाव है इला अगर भव सागर में अगर उतार दो, ये भव सागर ला पार करे बढ़ जात हो तो मान के चलो कोई मोर कृपा रूपी हवा जिनके वो आपके पीछे से चली। फिर प्रश्न आई सही, केवल हवा के ही चले से सागर से नाव पार नहीं हो पाए, ओकर लिए एक खेने वाला भी तो होना चाहिए जिन कर्णधार कहे जाते हैं। बिना खेवैया के नाव जिनके कब कौन सी दिशा में जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। एक आदमी रात्रि के समय नदी पार करे बर नदी के किनारे में गिस और नदी के किनारे में गिस, वहां मल्लाह नहीं सोचिस कि क्यों ना मैं ही अपन नाव ला खेवत खेवत नदी के पार कर जाओ। नाव में बैठीस और खे के शुरू करीस। जब नाव ला खे के शुरू करीस तो बहुत मेहनत करीस और लेकिन समस्या ये है कि वो पार नहीं हो पाते, बोर हो गए, पनघट में पानी भरैया मना गए और नाव चलैया अभी तक के वही कर है तो पनिहारी मन की हिंद के करत का हस। तो वो नाव खेने वाला कहते कि मैं नदी ला पार करत हूं, कतका देर के पार करत हस, लगभग आधा रात उनके मैं नाव चलात हूं, कहां पहुंचे उही की उही करा काबर। हर नाव में एक लंगर होते जिनला किनारे में लाए के बाद में वो कांटा से बांध दिए जाते, वो नाव के बंधना जब तक नहीं खुली तब तक कि वो नदी या सागर में आगे बढ़ नहीं सके। ये नाव चलाने वाला चलावत तो है लेकिन वो बंधना ना नहीं खोले है तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे। ठीक ही बात लगिन कि महाराज आपके कृपा के हवा जिनके हमर पीछे से चली, ठीक बात है, लेकिन अगर नाव खेने वाला सजग नहीं है, सतर्क नहीं है तो हमर नाव आगे कैसे बढ़ेगी। भगवान राम की ऊपर कोई चिंता नहीं, करना का है भगवान राम की इस करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। ये सुदृढ़ नाव के कर्णधार कोई है तो सदगुरु है। अब प्रश्न आके कर फिर ठहर जाते कि जिन मन गुरु बनाए हो ही वो गुरु के माध्यम से ये संसार सागर के जिन नाव है वो तो पार उतर जाही, और जिन मन गुरु नहीं बनाए हुए दिन विचित्र स्थिति है ना। महाराज रावण ला गणना करैया मन कहते कि 14 पात्र मन 17 घाव समझाई, कोनो मन बता दे ऊपर गुरु भगवान शंकर एक घाव समझाई। भगवान शंकर जी त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। महाराज रावण अपन जीवन में गुरु के रूप में वर्ण करते भगवान शंकर ला त्रिभुवन गुरु ला, लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि भगवान शंकर जी ने के महाराज रावण के पूजा स्वीकार करे बर लंका नगर जाते।
ब्रह्मा जी अपन वेद वाचन करे बर लंका नगर जाते और रावण के आगू में जाकर के महाराज रावण ने वेद सुनाता। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। रोज पूजा करवाए बर भगवान शंकर गुरु हो करके भी रावण के पास में जाते। उन्होंने भगवान शंकर लग कुछ कहे महाराज शिष्य तो ऐसा होना चाहिए जिन जा करके स्वयं गुरु के दंडवत हो जाए और तब तो ऊपर गुरु जिनके बोला ऊपर भवसागर से पार कराए। लेकिन महाराज आप ऐसा गुरु हो, त्रिभुवन गुरु हो, एक बार भी आप रावण ने समझाए बरनी के काबर ऐसा करत हो महाराज। हो सकते आपके समझाए से महाराज रावण समझ जाई। तब भगवान शंकर की इसकी देखो समझाने वाला ला केवल समझाना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए। रावण हमार चेला है जी, हम जानते हैं कि रावण काला समझते, काला नहीं समझते। काला समझते महाराज रावण अपन आगू में कोनो ला कुछ भी नहीं समझे। और ऐसा स्थिति जब आ जाए तो गुरु के वर्ण करना भी निरर्थक ही है। आज संसार में गुरु के महत्ता कितना ज्यादा है। संत मंतो कहते कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो लखाए। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, गुरु ला इतना ऊंचा पदवी देगी कि गुरु ला गोविंद से भी ऊपर बताए जाते। का गुरु हमारे जीवन के साधन है कि साध्य है? जीवन के लक्ष्य गुरु तक के पहुंचना है कि परमात्मा तक के पहुंचना है? और यदि गुरु जीवन के लक्ष्य गुरु तक के पहुंचना है तब तो कोई भी व्यक्ति ला आसानी से सदगुरु के प्राप्ति हो सकते। काबर यहाँ इतना बड़े बड़े संत महात्मा है, अगर वो शिष्य के रूप में हमला अपना वर्ण कर ले तो हमार तो लक्ष्य हमला प्राप्त हो ही है। लेकिन विडंबना ये है परंपरागत रूढ़िवाद आज ऐसे घर कर गए हैं कि गुरु वो पदवी प्राप्त कर ले जिन लोग गोविंद ला घलो प्राप्त नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन कराऊं, गुरु एक माध्यम है कहां तक पहुंचे बर? ईश्वर तक के पहुंचे बर। गुरु अगर ना हो तो निश्चित रूप से हम ईश्वर तक के ना पहुंच पान। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि गुरु ही वो बाधक तक तो बन जाए जिन हमला ईश्वर तक के ना पहुंचाए। तब यहाँ तो भगवान राम कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा की। सदगुरु कौन है? जो निरंतर भगवान में रमन करे, ईश्वर में रमन करे, ईश्वर रूप ही जिन हो जाए वो सदगुरु है। जब ईश्वर में और सदगुरु में कोई अंतर ना रहे तो वो सदगुरु ईश्वर से साक्षात्कार करा सकते जीव के। लेकिन कोई गुरु ऐसे हो जाए जो ईश्वर से मिलन में ही बाधा बन जाए। तब आज शुक्राचार्य जैसे गुरु भी है संसार में जिन ये भी कहते कि 500 रुपये में डायरेक्ट स्वर्ग टिकट, ऐसा भी है। और एक लिए गोस्वामी जी महाराज कहते कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। वो शिष्य के केवल धन हरण करना चाहते और जीवन के शोक से वाला कोई मतलब नहीं। अगर हर आदमी ला 500 रुपया में अगर कोई स्वर्ग के टिकट मिल जाए तब तो फिर बात वेद शास्त्र पढ़े से सदगुरु के शरण में जाए कि कोई अर्थ ही नहीं। शुक्राचार्य भी एक गुरु हुई जो महाराज बलि के गुरु है। और महाराज बलि के यज्ञशाला में जब भगवान वामन पहुंचते और बोला कहते कि महाराज बोला केवल 3 पग भूमि चाहिए। बहुत छोटे से रूप बना करके सर्वेश्वर विराट भगवान जन के बलि के यज्ञशाला में पहुंची और मांगी भी का 3 पग भूमि। संकल्प कर लो महाराज, बोला 3 पग भूमि चाहिए। बलि तो नहीं पहचान पाई लेकिन शुक्राचार्य जी पहचान गए ये जिन 3 पग भूमि मांगे वर आ गए थे कोई और दूसरा नहीं, ये तो सर्वेश्वर भगवान नारायण है। अब आप देखना भगवान ला पहचानना कितना सूक्ष्म दृष्टि है, साधारण जीव के बस के बात नहीं है। ये जगह में भगवान हनुमंत लाल जी महाराज सूक्ष्म रूप में विराजमान है। कोई बिरला व्यक्ति ऐसे सदगुरु के रूप में साधक वही जिन वो हनुमान जी महाराज ने देख ले। लेकिन कोई सदगुरु ऐसे भी जे है जे परमात्मा ला देख ले होकर बाद अपन शिष्य ला जाके कहे कि बेटा संकल्प झन करवे 3 पग भूमि देके, संकल्प झन करवे 3 पग भूमि देके। बलि महाराज पूछे काबर महाराज ये जानता सी कोने आए थे? महाराज बलि कहे मैं नहीं जानो कौन है। तो ये
तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी भगवान नारायण घरे बेटा को छले बरा है तोड़ कर कुछ चीज रहन नहीं दे, सब कुछ तो हर ली, मत कर 3 पग भूमि दे के संकल्प। महाराज बलि बहुत बढ़िया बात कही जो हमारो आपके लिए आज सार्थक है। महाराज बलि की इसकी प्रभु मैं जब नहीं पहचाने रहे हूं कि ये भगवान है, तब मैं संकल्प करे कि मैं आप 3 पग भूमि के दान दूं। लेकिन जब आप पहचान गए महाराज जिन यज्ञ पुरुष जेकर लिए मैं यज्ञ करत हूं, जिन ला यज्ञ के फल समर्पित करने वाला हूं, वही हा यज्ञ में मोर लिए मांगे बर आगे, मोर कर मांगे बर आगे। तो मान के चलो महाराज पहचाने के बाद अगर मैं ना ही करूं तो मोर से अभागा इस संसार में कोई नहीं। शुक्राचार्य की बेटा मोर बात ला मान ले, गुरु के बात क्या खिलना करत महाराज बलि की इसकी कोई बात नहीं। महाराज परमेश्वर तक पे पहुंचाना ही तो गुरु के दायित्व है। आज जब आप परमेश्वर ला पहुंचा दे, परमेश्वर तक के पहुंचा दे तो मोर तो जीवन धन्य हो गए। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होए के बाद महाराज बलि ला श्राप दे की जात और सर्वस्नाश हो जाए, कुछ भी ना बचे तोर पास में। महाराज बलि मुस्कुरा के कि इसकी प्रभु भगवान के संकल्प ला आपके माध्यम से आप स्वयं पूरा करें। अभी आप कहते हो कि ये बलि तोर यज्ञशाला में जिन भगवान के बामन के रूप में आए हैं, ये तोर पास में कोई चीज नहीं रहन दे कहते हो, और भाई आप श्राप देते हो कि तोर सब कुछ नष्ट हो जाए। तो जिन भगवान चाहती वही तो आप भी चाहते हो, बोलकर बचीस का वास्तव में देखा जाए तो भगवान ना वो 3 पग भूमि की आवश्यकता है कि नहीं है। महाराज बलि के जीवन में यही बात को सारा सृष्टि ही सब जब भगवान के है तो का 3 पग भूमि ही राजा बलि के है, और जब 3 पग भूमि भी भगवान के है तो वो 3 पग अपन भूमि ला मांगे बर भगवान जन के मानो महाराज बलि ला दानी के उपाधि देवर ओकर यज्ञशाला में पधारे है। ऐसा गुरु भी जीवन में मिल सका थे और मिलते घलो। महाराज बलि अपन गुरु के भी त्याग कर दी। भगवान राम की करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, ये नाव ये जिन मनखे रूपी शरीर जिन सुदृढ़ नाव के समान जिन हमला मिले हुए है, ये नाव के कर्णधार यानी ये नाव के खेवैया अगर कोई है तो वो सदगुरु है। सदगुरु ही सही मार्ग दिखा करके हमला ये भवसागर से पार करगी और कहीं इसकी दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये सब एक जगह इकट्ठा होना बड़ा दुर्लभ है। सबसे पहली बात तो ये है कि मनखे के तन मिलना, ये बड़ा दुर्लभ है। पूर्व में भी मैं बात रखे हूं कि 4,84,000 योनि एला भटक के अंतिम योनि जिन मन के तन हम और आप पाहन, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है कि ये राम कथा जिन बुंदेली के मानव समाज के बीच में होते, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है। भगवान के महती कृपा है। कबहू की करी करुणा नर देवी देत ईस बिनु हेत स्नेह, बिना कारण के ही करुणा करके हमला आपला मनखे बना दे, ये बड़ा दुर्लभ साज है। और ओकर बाद हमारे जीवन में ईश्वर के वो मरुत वो हवा है जिन हमर अनुकूल हो के चलत है, ये संसार सागर से पार हो लिया जाए। और तीसरा सबसे दुर्लभ संयोग ये है कि हमारा आपके जीवन में एक सदगुरु है। सबके जीवन में सदगुरु है, पहचान भले ना पाए। और मैं तो कहा कि सदगुरु खोजे की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान से प्रार्थना करे की आवश्यकता है। प्रभु आपके ही कृपा से कोई सदगुरु हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते, अन्यथा हमारे में कोई इतना साहस नहीं है कि हम कोई सदगुरु ला खोज सकें। सदगुरु सब जगह मिल सकते हैं, लेकिन पहचानना कैसे है। रावण जब अपन गुरु खोजी तब कहा कि मैं अलवा जलवा वाला गुरु नहीं बनाओ, तब ते का बनावे का वो बने बनाए गुरु के ते बनावे। रावण के बनाए से का भगवान शंकर गुरु बनी सोई, हमन कहतन के हमला गुरु नहीं मिली। ये बड़ा विडंबना है। इतना बड़े विराट संसार में एक भी व्यक्ति हमला इसे नहीं मिली जो हमन से ज्यादा बुद्धिमान हुई। हमन तो अपन बुद्धि से तोलतन न ये कतना जान थे, मोल ले ज्यादा जाना कोई तब मेल गुरु बनाऊं, तब वो कहां गुरु हो, ही गुरु हो गए।
ये चक्कर है हमारे जीवन के। और ऐसा जगह में अगर सदगुरु के प्राप्ति हो जाए तो कितना दुर्लभ साज है। और ये तीनों जब एक जगह में मिल जाए तब भगवान राम जी कहते कि जो न तरे भव सागर नर समाज, यही नर समाज ला पाए के बाद ऐसा नर समाज ला पा करके कोई अभ्यक्ति जन है ये संसार सागर से नहीं तरे। तब दूसरा अर्धाली गोस्वामी जी महाराज लिखिन का सोकृत निंदक मंदमती, वो व्यक्ति कृतज्ञ है। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द है। सोकृत निंदक मंदमती आत्मा घन गति जाए, सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक छोट भजन के साथ आओ आगे बढ़ो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अखिया अखिया हरि दर्शन की प्यासी हो, हरि दर्शन अखिया हरि दर्शन की प्यासी हो, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी हो, हरि दर्शन की प्यासी। केशर तिलक मोतिन के माला, केशर तिलक मोतिन के माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। जेहि तन लागे वही तन जाने, जेहि तन लागे वही तन जाने, औरन के मुख हासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी हो, हरि दर्शन की प्यासी।
त्याग गए मोहन, नेह लगा के नेह लगा के त्याग गए मोहन, डाल गए गल फांसी, डाल गए गल फांसी। सूरदास प्रभु के दर्शन को, सूरदास प्रभु के दर्शन को, लई हो करवट कासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ओ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ओ हरि दर्शन, हरि दर्शन, ओ हरि दर्शन, हरि दर्शन की प्यासी। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय। और नीचे के अर्धाली गोस्वामी जी महाराज लिखते, सो कृत निंदक मंदमति। ये तीसरा अर्धाली प्रस्तुत दोहा के, सो कृत निंदक मंदमति। वो व्यक्ति कैसन के तो किस वो व्यक्ति कृतघ्न है। देखो कोई इतना बड़े वस्तु के दान सहज रूप में अगर कोई हमला करा दे या कोई दे दे तो जीवन जन के कृतज्ञता के बोध से भर जाते। तीन तीन ऐसा दुर्लभ संयोग भगवान राम के कृपा से हो ये। एक तो हमला मनखे के शरीर मिलना, दूसरा ये संसार सागर ला पार करे बर ये मन के रूपी शरीर के नाव ला ले करके भगवान के कृपा के मरुत मिलना, और तीसरा सदगुरु के मिलना भगवत कृपा से। ऐसा दुर्लभ साज जब सुलभ हो गए तो ये भगवान के अहेतु की कृपा है। एकर लिए तो हमारे जीवन में कृतज्ञता होना चाहिए कि प्रभु आप इतना स्नेह हमर से करे, बदला में हमूला तो कुछ करना है। लेकिन व्यक्ति जिन्हें के एला पाए के बाद हमारे जीवन में सत्कर्म के रास्ता नहीं खुल पाए, और एक से ये मनखे मन कृतज्ञ हो गए कि भगवान के कृपा के कोई मूल्य नहीं है हमारा आपके जीवन में। और अगर मूल्य होती तो भगवान जन रास्ता ला हमारे लिए चयन करे कि का वो रद्दा हम अपन जीवन में नहीं आते। और एक बोला मंदमती की, सो कृत निंदक मंदमती। रामचरित मानस में दो शब्द आते, एक मंदमती और एक दूसरा है मतिमंद। मंथरा रामचरित मानस के ऐसा पात्र है जेला मंदमती की। मंदमती के अर्थ का, आपके हाथ में हमारे हाथ में एक तीक्ष्ण कुल्हाड़ी पकड़ा दिया जाए और कुल्हाड़ी पकड़ा करके सन्मुख दिखा दिया जाए कि बेटा ये पेड़ है और ये तो पैर है, चयन कर ले कटे में कुल्हाड़ी के प्रयोग तोला करना है। और व्यक्ति अगर ये कहे कि पेड़ लगा काटू जी, कबू कुभार तो हाथ में कुल्हाड़ी आया कि मैं अपन पैरेल नहीं काटू, ये मंदमती। नाम मंथरा मंदमती 1/2।
हाफ माइंड जे लकई थे नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कई केरी अजस पिटारी ताही करी एकरे से गई गिरा मत थी। और ऐसन मन के जीवन में का है तो बोले आत्महत्या के जिन पाप या जिन परिणाम के भगवान के द्वारा निश्चित करेगे के ऐसन व्यक्ति ला मिलते जिन हक तक नहीं हमारा असन मन खेला मिलते भगवान के कृपा की कोई मोल हमारे जीवन में हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं करन। आओ पीलावती के संकेत मिल चुके हैं तो कथा ला यही कर समेतन अवत किच कहन कि उम्र ढल पड़ी है साल 60 पर, उम्र ढल पड़ी है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर, क्या भरोसा इस हड्डी के ठाट पर। चलो चले आज भक्ति के घाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। एक छोटा सा भजन पश्चात आपसे विदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाए जब छू। काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू। काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। काल को नोला छोड़े नहीं, दानी हो या भिखारी, काल को नोला छोड़े नहीं, दानी हो या भिखारी। काल बैर सबके ऊपर, काल बैर सबके ऊपर, एक दिन आही रे मयारू। पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरे जाही रे मयारू। तारन टूट के पना गिरे देखो भुइया मधी, तारन
गिरे देखो भुइया मजी। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। तारा हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना। 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 तारल टूट के पाना गिरे भुइया मजी। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। चोला माटी घेरा इकर का भरोसा। चोला माटी घेरा चोला माटी केरा एकर का भरोसा। चोला माटी केरा चोला माटी घेरा इकर का भरोसा। चोला माटी घेरा चोला माटी केरा एकर का भरोसा। चोला माटी केरा इकर का भरोसा। चोला माटी घेरा एकर का भरोसा। चोला माटी केरा इकर का भरोसा। चोला माटी घेरा एकर का भरोसा। चोला माटी केरा चोला माटी घेरा इकर का भरोसा। चोला माटी घेरा चोला माटी केरा एकर का भरोसा। चोला माटी केरा काल बैरी सबके ऊपर एक नाही रे मयारू। उसे मैना बिगड़ल चाहिए 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 मयारू। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ना काहू से दोस्ती ना काहू से पूछो पूछो गोरखनाथ अमृत पानी पर से कमरा भिजे न पानी। पूछो पूछो गोरखनाथ अमृत पानी पर से कमरा भिजे न पानी। पूछो पूछो गोरखनाथ अमृत पानी पर से कमरा भिजे न पानी। पूछो पूछो गोरखनाथ अमृत पानी पर से कमरा भिजे न पानी। कौआ के डेरा पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई हुए नासा जी।
गौवा के डेरा पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी कौआ के डेरा पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी गौवा के डेरा पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी तारी के खैला ऊपर पनिहार लैका के गोदी खेले महतारी तारी के घैला ऊपर पनिहार लैका के गोदी खेले महतारी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।